अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एमडी कैट लेक्चर नंबर 1 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हैं वायरसेस। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रेप्लिकेशन। और द स्टडी ऑफ वायरसेस इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी। और अगर सवाल आए कि द वायरसेस कैन बी स्टडीड, तो वायरसेस कैन बी स्टडीड अंडर वायरोलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। वायरसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। प्रोयॉन्स कहते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को, और ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो डिजीज़ काज करती हैं वो है मैड काउ डिजीज़ और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। इन डिजीज़ को एंसेफेलोपैथीज़ भी कहते हैं, जो कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हैं डिजनरेशन के हवाले से। और बोवाइन कहते हैं मैड काओ को, और स्पंजी फॉर्म कहते हैं जो स्पॉन्ज लाइक कर दे। ठीक है, यानी कि मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन का दूसरा नाम है स्पंजी फॉर्म एंसेफेलोपैथी, और जो मैड काउ डिजीज़ है उसका नाम है बोवाइन एंसेफेलोपैथी। तो वायराइड्स ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस डी। और वायराइंस आ जाते हैं। वायराइंस कहते हैं मेच्योर इन्फेक्शियस एजेंट को वायरसेस रिलेटिवली जो इमेच्योर पार्टिकल्स हों उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वायरियन टर्म है वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो कि मेच्योर वायरस हो उसे वायरियन कहते हैं। वायरसेस की डिस्कवरी के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस है, सबसे पहले जो पेशकदमी की थी वो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन दरियाफ़्त की सबसे पहले। ठीक है, और जो वैक्सीनेशन है वो वायरस और बैक्टीरिया दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है। जो पहली इस्तेमाल हुई थी वैक्सीनेशन वो वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट थी, काउपॉक्स के अगेंस्ट। उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलैंड, उसने फिल्ट्रेबल नेचर को डिस्कवर किया, जो कि इसने रेबीज़ वायरस की फिल्ट्रेबल नेचर को डिस्कवर किया। उसके बाद आयोनोस्टिया, उसने फिल्ट्रेबल नेचर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर की। उसके बाद स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज़ किया। टिवॉट और डी हैरले ने बैक्टीरियोफेज डिस्कवर की। इन्होंने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर की, जो नाम है वो डी हैरले ने दिया था। जो स्मॉलेस्ट वायरस है वो हमारे पास पर्वो वायरस है, और जो लार्जेस्ट वायरस है वो पॉक्स वायरस है। जो लार्जेस्ट वायरस है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसे माइकोप्लाज्मास कहते हैं उनसे भी 1000 गुना छोटे होते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यानी कि इस कदर ये छोटे पार्टिकल हैं। क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो कुछ 3 बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। होस्ट की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें है प्लांट वायरसेस हैं जिसे फाइटो वायरसेस भी कहते हैं, एनिमल वायरसेस जिन्हें जूओ वायरसेस भी कहते हैं, और जो बैक्टीरिया के वायरसेस हैं उसे बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। टेडपोल जैसे बैक्टीरियोफेज है इस तरह के, स्फेरिकल जो कि गोल होते हैं जिसकी एग्जांपल पोली है, और रोड शेप जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल या जीनोम दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। जो एफएससी की बुक है उसमें जो वायरसेस डिस्कस किए गए हैं उनमें हर्पीस सिम्प्लेक्स, एचबीवी और स्मॉल पॉक्स, ये 3 वायरसेस सिर्फ डीएनए वायरसेस हैं। उसके अलावा बुक में मेंशन तमाम वायरसेस आरएनए वायरसेस हैं। और जो इनके फर्दर स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है कैप्सोमियर में। कैप्सोमियर एक छोटा है, कैप्सोमियर एक अमीनो एसिड को कहते हैं। और जो कॉमन कोल्ड है वो एडिनो वायरस करता है, और एडिनो वायरसेस 252 कैप्सोमियर्स पर मुश्तमिल होता है। जो हर्ब्स वायरसेस है वो 162 कैप्सोमियर्स पर मुश्तमिल होता है। ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के हवाले से ये 2 कंपोनेंट हैं इनके, एक है एसेंशियल कंपोनेंट, एक है नॉन एसेंशियल कंपोनेंट। जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो डीएनए या आरएनए है जिसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है वो एनवेलप है जो कि होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है, और इसकी नेचर जो है लिपोप्रोटीन होती है। एफएससी की बुक में जो डिस्कस्ड वायरल डिसीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो स्मॉल पॉक्स है वो डीएनए इन्वेल्प वायरसेस है इसका, और ये फ्लूइड फील्ड पस्टिकल्स स्किन पर बन जाते हैं इससे। हर्पिस सिम्प्लेक्स
ये 1 और 2 दो वायरसेस हैं। जो टाइप 1 है वो ओरल इन्फेक्शन करता है, जो टाइप 2 है ये वजाइनल इन्फेक्शन, और ये भी डीएनए इन्वेल्प वायरस है, और ये वस्कुलर लेयन यानी कि दाने जो होते हैं छाले टाइप कह लें, इससे वो छाले बन जाते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा आरएनए इन्वेल्प वायरस है जिससे म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और रनी नोज़ वगैरह इसके अलामात में से हैं। मम्प्स है, आरएनए इन्वेल्प वायरसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स को कहते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स सूज जाते हैं। मीज़ल्स आरएनए इन्वेल्प वायरसेस है, इससे रैशेज ऑन स्किन। रेबीज़ आरएनए इन्वेल्प, ये हाइड्रोफोबिया काज करता है। पोलियो वायरस आरएनए नॉन इन्वेल्प, ये पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब करता है, जो मोटर न्यूरॉन है ये उन्हें डैमेज करता है। नेक्स्ट है एचआईवी। एचआईवी रेट्रोवायरस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। रेट्रोवायरसेस को एंटीवायरसेस भी कहते हैं। इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। एचआईवी वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो डिजीज़ काज करता है उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि टी हेल्पर सेल की जो टी हेल्पर सेल पर अटैक करते हैं ये वायरस, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे इम्यूनिटी बिल्कुल ही डेफिशिएंट हो जाती है। एचआईवी वायरस की कुछ खसूसियात हैं, ये स्फेरिकल होस्ट स्पेसिफिक है, और ये CD4 जो रिसेप्टर साइट है उस पर अटैक करता है। CD4 रिसेप्टर साइट हमारी बॉडी में सिर्फ 2 सेल्स में ही है, एक न्यूरॉन सेल्स और एक हेल्पर टी सेल्स में, और जो CD4 है ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि ये एक आरएनए इन्वेल्प्ड वायरस है जिसमें सबसे बाहर इन्वेल्प है। इन्वेल्प के बाद इसकी मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। ये इसका इन्वेल्प है सारा, जो इन्वेल्प की लेयर है, इसमें इसके अंदर मैट्रिक्स है, फिर कैप्सिड है जो कोनिकल इन शेप है। कैप्सिड में हमारे पास 2 मालिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हैं और 2 आरएनए के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, और जो इन्वेल्प होता है वो लिपोप्रोटीन इन नेचर होता है। नेक्स्ट इज़ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के हवाले से बात करें तो वायरस CD4 रिसेप्टर साइट जिन सेल्स में होगी उन पर ही अटैक करेगा। तो हमारे पास ये एक टी हेल्पर सेल है। टी हेल्पर सेल की जो मेम्ब्रेन है उस पर CD4 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वायरस आएगा और वायरस के जो स्पाइक्स हैं वो भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है। CD4 साइट भी रिसेप्टर जो है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है। तो ये रिकॉग्नाइज़ करेगा रिसेप्टर से और इनकी अटैचमेंट हो जाएगी, जिसे एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। उसके बाद ये पेनिट्रेट करेगा अंदर, पेनिट्रेट करने के बाद ये अनकोट होगा, अनकोट होने के बाद जो इसका कैप्सिड है ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। साइटोप्लाज्म में जब कैप्सिड मूव करेगा तो कैप्सिड का जो कोट है वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज़ अनकोटिंग। अनकोटिंग के दौरान रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए बाहर आ जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो जो 2 आरएनए के मॉलिक्यूल थे तो दूसरा भी ये डीएनए और आरएनए हाइब्रिड बन जाएगा। जो आरएनए मॉलिक्यूल है दूसरे वाला है ये भी डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और डीएनए दोनों मिलके ये न्यूक्लियस में एंटर होगा। न्यूक्लियस में एंटर होगा तो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का अमल के दौरान ये एक प्रो वायरस, वो वायरल डीएनए जो कि एसोसिएट हो गया न्यूक्लियस के साथ, इसे प्रो वायरस कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन में के दौरान मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद जो प्रोटीन्स और कंपोनेंट बाकी सेल के बन गए हैं वो असेंबल होंगे, जिसे असेंबली कहा जाता है। फिर उसके बाद बडिंग या लाइसिस होगी, और जो इसका कवर है ये आप देख सकते हैं कि ड्राइव हुआ है सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट से, और इस तरह इसका सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा।